सीजेपी आम आदमी पार्टी की बी टीम है। बीजेपी को सत्ता में हटाने के लिए बनी है। सीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सीजेपी को फंड कौन कर रहा है? सीजेपी की मेन आइडियोलॉजी क्या है? क्या सीजेपी विदेशी ताकतों के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। इस वीडियो के में हम बात करेंगे सीजेपी के उदय से लेकर सीजेपी अभी क्या कर रही है और कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में क्या कर सकती है। ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों तफसील से समझते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म क्यों हुआ और फ्यूचर में कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है, जो कि उसके खुद के बयानों से साफ तौर पर झलक रहा है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ था जो भारत का जो भी सिस्टम है, जो भी व्यवस्था है, उसको बदलने के लिए, और उसकी शुरुआत उन्होंने की स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए। यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले कहा कि वो जो भी हमारा जो छात्रों का जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसे वो बदलना चाहती है, और इसको लेकर जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसे सफलता मिली। और कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी ज्यादा सफलता मिली कि सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर और एक स्ट्रॉन्ग मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ छात्रों के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी, तो आप गलत हैं। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान सुनेंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ा मिशन लेके आ चुकी है, और उस मिशन का नाम है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से किसी भी तरीके से बाहर करना। क्योंकि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी को उस देश का अब तक का सबसे खराब प्रधानमंत्री मानते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसी आरएसएस वाली जो विचारधारा है, जो संगठन है बीजेपी, इसको सत्ता से बेदखल नहीं कर देते। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, फिर वो पेट्रोलियम मंत्री के इस्तीफे को लेकर बात करने लगे। उसके बाद अमित शाह को लेकर, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी जिम्मेदारी को लेकर उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगने लगे। और हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी सरकारी संस्था हैं, यानी जिन भी सरकारी संस्थाओं पर लगातार पिछले कुछ वक्त से ये आरोप लग रहे हैं वो अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही हैं, उन सभी सरकारी संस्थाओं को अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग पर भी उंगली उठा दी। सीजेपी ने आरोप लगाया कि पहले जहां जनता सरकारें चुनती थी, अब सरकार चुनती है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। यानी उनका सीधा जो निशाना था वो एसआईआर को लेकर था, क्योंकि हाल में केंद्र सरकार ने लागू की थी। यानी ये तो तय हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं आई थी। स्टूडेंट्स उनका एक शुरुआती पॉइंट था। अब कॉकरोच जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है सरकार की हर उस नीति का विरोध करना जिसका विपक्ष विरोध करता है। और कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत सारी पार्टियों से मिलती हुई भी दिखाई देती है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको बताऊंगा। और ये जो जितनी बातें अभी मैंने बताई आपको, ये मैंने अपने मन से नहीं बताई, ये सारी बातें जो बयान कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं उनकी तरफ से बताई गई है। अब बात करते हैं उन बातों पर जो कॉकरोच जनता पार्टी की उस मंशा पर सवाल उठाती है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स की आवाज उठाने के लिए आई है। देखिए, मैं इसमें कॉकरोच जनता पार्टी को कोई गलत कहना नहीं चाहता। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, हर एक संगठन के, चाहे वो राजनीतिक हो, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी का जो उद्देश्य है उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। अब होता क्या है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रही थी, वैसे एक्शन में वो झारखंड में नजर नहीं आई। करीब 20 दिन बीतने के बाद वो झारखंड प्रोटेस्ट में कुछ नहीं बोली, तो लोग उसकी मंशा पर सवाल उठाने लगे। और जाहिर सी बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी शुरुआत में बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी मंशा पर सवाल उठे, इसलिए 18 से 20 दिन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया और कहा कि वो हर एक राज्य में, हर एक जगह पर प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के समर्थन में। लेकिन दोस्तों, एक ये बात समझने वाली है कि कोई भी इंसान अपनी आइडियोलॉजी को छुपा नहीं सकता, और यही बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जिससे जुड़े हुए नेता हैं, लोग हैं, वो भी अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छुपा पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब, झारखंड या कर्नाटक राज्यों में जो स्टूडेंट्स की मांग उठी, जो प्रदर्शन हुए, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने उतनी मुखर होकर आवाज नहीं उठाई जितनी मुखर होकर उन्होंने जंतर मंतर उठाई थी। हालांकि बाद में आवाज उठाई, मैं इसको लेकर जनता पार्टी से कोई सवाल करना नहीं चाहता, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी फ्यूचर में क्या करने वाली है। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को उस भविष्य की कि क्या
कॉकरोच जनता पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील होगी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी 2029 का कोई चुनाव लड़ेगी? इसका सीधा आंसर है कि नहीं। अभी हाल फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी की ये संभावना नजर नहीं आती कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, लेकिन ये पक्का दिख रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को जरूर सपोर्ट करेगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी जो लीडर्स हैं वो कहीं कभी ना कभी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और ये बात उन्होंने साफ तौर पर खुले मन से कही है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी 2029 के चुनाव से पहले बीजेपी को हर उस मुद्दे पर घेरना चाहती है, भले ही स्टूडेंट्स की आड़ लेकर, कि जिन मुद्दों पर सरकार से वो नाराज है। और इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने बाकायदा क्या बोलती है पब्लिक नाम का कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसे सितंबर में किया जाएगा। यानी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को और जो भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि जेनजी को हाथ साथ में लिया जाए और लोगों से राय मशवरा की जाए, क्योंकि सरकार से कई लोग धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार अगर 12 साल तक सत्ता में रहती है तो एक तो उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी का मसला हो जाता है, और दूसरा हाल के दिनों में चाहे वो राम मंदिर चंदा चोरी हो, सड़कों की स्थिति हो, इथेनॉल हो, विदेश नीति हो, ये सरकार कई मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है, जिसका फायदा तमाम विपक्षी दल उठाना चाहेंगे और उठाना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यही होता है कि भाई जब आप अच्छा काम नहीं करोगे तो विपक्ष आप पे सवाल उठाएगा और हर वो काम करेगा कि आपको जो अगला चुनाव हो जनता आपको न चुनकर किसी दूसरे दल को मौका दे। देखिए, इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में ना तो मैं किसी को गलत मानता हूं ना सही, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर नई नई एंट्री करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी, सभी की अपनी आइडियोलॉजी और अपने एम्बिशंस होते हैं, राजनीति में होने भी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएगी या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी है, तो आप गलत हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। अब इसमें वो कितना कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से उसे सफलता मिली, जिस तरीके से उसने इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार को झुकाया, वो काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से उसने जो एक नया कैंपेन शुरू किया है कि क्या बोलती पब्लिक, इसमें भी मेरा ये पूरा अंदाजा है कि उसे अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सरकार पर दबाव बनाती नजर आएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है, तो आप गलत है। इन पार्टियों को इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इस पूरे मूवमेंट से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मूवमेंट और कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट लगभग सेम नजर आता है। कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट्स की बात करती है, इथेनॉल की बात करती है, गृह मंत्री से सवाल जवाब की बात करती है, ठीक ऐसी ही बातें आम आदमी पार्टी करती नजर आती है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में या समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी में या अन्य लोगों की पार्टी जो अन्य पार्टी हैं उनकी आइडियोलॉजी में आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी यूपी को लेकर अपना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे इमर्जिंग है वो है आम आदमी पार्टी। और ये बात आप पक्का मान के चलो, अगर 2029 चुनाव से पहले कॉकरोच जनता पार्टी अगर बीजेपी को घेरने में कामयाब रही, अगर जेएनजी को अपने पाले में करने के लिए कामयाब रही, तो ये सभी लोग चुनाव भी लड़ेंगे 2029 में। आम आदमी के पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ेंगे, कई अन्य दलों से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और ये सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। यानी फिर से बीजेपी वर्सेस ऑल होने वाला है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सामने अब बड़ी चुनौती है, एक एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा ये कॉकरोच जनता पार्टी, यानी जो कमाल पिछले 12 साल में बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, वो 1-1.5-2 महीने पहले आई बनी इस कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिखाया। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जो चक्रव्यूह धीरे धीरे बुन रही है उससे बाहर निकल पाती है या फिर फंसती चली जाती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।